दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। दोस्तों CTET यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के क्रम में आज हम लेकर उपस्थित हैं CDP विषय, जो जनवरी माह में 30 जनवरी को पेपर कंडक्ट करवाया गया था। दोस्तों आज के सेशन में केवल 30 प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तो ये दिया गया है, ये 30/1/2023 को पेपर कंडक्ट करवाया गया था जो प्राइमरी स्तर के लिए है। और पहला पोर्शन है CDP यानी बाल विकास और शिक्षण विधि यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, पहले प्रश्न के अंतर्गत है, यद्यपि विकास के क्षेत्र में कुछ आयामों को परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र जो है विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट या भाषा विकास, या फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, और इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की याद की प्रक्रिया में सन्निहित होती हैं। तो ऑप्शन दिया गया है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत, या शीर्षगामी सिद्धांत यानी, और लास्ट हमारा ऑप्शन दिया गया है अधोगामी यानी समीप दूराभिमुख सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल और तंत्रिका संबंधी विकार, या जैविक प्रवृत्तियां, अथवा आनुवंशिक बनावट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, स्कूली माहौल। स्कूली माहौल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया गया है, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत दिया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? यानी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता है, या प्रतिवर्ती चिंतन है, या निष्क्रिय अनुसरण है, अथवा वस्तु अस्थायित्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिवर्ती चिंतन यानी अल्टमा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 5 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त संख्याओं यानी अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेगात्मक। ऑप्शन दिए गए हैं, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत दिया गया है, नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। इसके आधार पर अपनी क्रियाओं को निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समग्र यानी इस समय नैतिक तार्किकता किस अवस्था में है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यह है, पूर्व अभिसामयिक, या अभिसामयिक, या अभिसामयिक पश्चात, या
औपचारिक अभिसामयिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिसामयिक। अभिसामयिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में और यहाँ भरना है फिर है महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है अनुकरण और जैविकीय परिपक्वता या पदानुक्रम या सामाजिक अंतःक्रियाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक अंतःक्रियाएं इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं तो उसमें दिया गया है यह लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन है किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए, या ऑप्शन बी दिया गया है किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने में विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए, अथवा विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, अथवा ऑप्शन डी दिया गया है कि अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9 देख लेते हैं। 9 में दिया गया है ये लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम में मानसिक प्रक्रियाएं के द्वारा समामेलित होती हैं। तो मनोवैज्ञानिक उपकरण है, पुरस्कार और दंड है, अनुकूलन है या कंठस्थीकरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये, मनोवैज्ञानिक उपकरण। ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 10। दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की बात की जाए तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों की अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तर होती है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है अंतर्वैयक्तिक होता है, स्थानिक होता है, संगीतात्मक होता है या अंतरावैयक्तिक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक होता है। अंतर्वैयक्तिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच में संबंध को सही रूप से दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है भाषा के विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं है और बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रितता को दर्शाती हैं, अथवा बच्चों के निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती हैं, अथवा डी ऑप्शन हमारा दिया गया है विचारों का मौखिकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशल में बाधक बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बच्चों के निजी वाक उनकी मौखिक सोच और आंतरिक स्तर को दर्शाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 12 देखते हैं। लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, ये कथन क्या दर्शाता है। जेंडर समता दर्शाता है, जेंडर अनुरूपता दिखाता है, जेंडर अस्मिता दिखाता है या जेंडर रूढ़िवादिता दिखाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अर्थात लड़का लड़की में भेद जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर दिया गया है। एक कक्षा में विद्यार्थियों में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में परिप्रेक्ष्य में विविधता है। ऑप्शन के अनुसार कोई भी ये दिया गया है विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूहों में बांटकर बहिर्दर्शन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, या नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है यानी अनदेखा करना चाहिए और मानकीकृत पाठचर्या का क्रियान्वयन करना चाहिए, या गुण का एक
रूप लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। या नेक्स्ट जो है लास्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों को नामकरण रूढ़िवाद धारणाओं में पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देख लेते हैं। तो ये है, इस गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं में शिक्षण को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत दिया गया है प्रश्न नंबर 14, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सम्मुख करने के लिए अध्यापक को जिसमें शामिल है प्रस्तुत करने चाहिए। क्या प्रस्तुत करने चाहिए? खुले अंत वाले मुक्तोत्तर प्रश्न अपसारी चिंतन और बंद यानी अंत वाले प्रश्न अभिसारी चिंतन, या वास्तविक जीवन संदर्भ में चुनौतियां अभिसारी चिंतन अथवा संदर्भ सहित परिदृश्य घोषणात्मक ज्ञान का अनुप्रयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये, खुले हो जाएगा खुले अंत वाले मुक्तोत्तर प्रश्न के अपसारी चिंतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 15 देखते हैं। 15 में दिया है रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो रचनात्मक आकलन को मानकीकृत परीक्षणों के समूह के उपयोग करके करने चाहिए। एक विशेष शिक्षक द्वारा, न कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा करना चाहिए, अथवा नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ रहना चाहिए और केवल सत्र की शुरुआत और अंत में ही करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समावेशी शिक्षा अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, ये सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? समता का, समानता का, पक्षपात का या पृथक्करण का? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी समता ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखते हैं। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, गति समन्वय वैकल्पिक प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? तो पाठ विषय वस्तु को पढ़ने से है, तथ्यों को याद रखने से है, शारीरिक अंगों के समन्वय से है, या अंगों के प्रकलन से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शारीरिक अंगों के समन्वय से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में दिया गया है अभिकलन, यानी ये दिया गया है सभी विद्यार्थियों के समायोजन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इसका जो तर्क दिया गया है यार, समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे जो शामिल हैं, परंतु इसमें भावनात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात इसका जो है ए सही है लेकिन इसका आर गलत है। ए सही है और आर गलत है, अर्थात ये वाला जो पोर्शन है ए वाला ये सही है और आर जो है ये गलत है, अर्थात तर्क इसका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑटिज्म यानी ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं? लंबे समय तक आँख से संपर्क बनाए रखने में होते हैं, अपरिचितों के साथ संप्रेषण में होते हैं, यानी बातचीत करने में होते हैं, और दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के पास समंजन में होते हैं, या विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रखने में होते हैं, या पहले की जानकारी को नए प्रश्न में प्रस्तुत करना होता है, या उपधारणाओं। तो ये लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, पहले की जानकारी नए प्रश्न के प्रयुक्त करना और उपधारणाओं में मत संबद्धता को कन्वर्ज करना, या अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना। तो इसका देखते हैं कौन सा सही है। तो दोस्तों ये हमारा जो है प्रश्न का है वो 18-19 है। 19 का जो है डी सही है, डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन में दिया गया है
अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका विद्यार्थी द्वारा सृजित ज्ञान के समझ और स्मृति को बल देना चाहती है, उस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली होगी? तो ये ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रूपांतरण का सृजन, दूसरा है पहले की जानकारी को नए जानकारी में प्रयुक्त करना, या उप अवधारणाओं के मध्य संबद्धता को कार्यान्वित करना, या लास्ट ऑप्शन दिया गया है अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सम्मिलित करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी में दिया गया है अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सम्मिलित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 देख लेते हैं। तो 23 में दिया गया है, एक कथन दिया गया है, उसके बाद में रीजन दिया गया है। तो कथन देख लेते हैं, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में, अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका जो तर्क दिया है, रीजन दिया है, रीजन देख लेते हैं। तो रीजन दिया गया है अभिसंज्ञान उच्च क्रम के भावनात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। और इसमें विकल्प देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये रहा हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन। तो इसका दोस्तों ये तर्क हमारा सही है। ये तर्क में दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं। तो 24 में दिया गया है, कारण हमेशा किसी समस्या का एक अधिक समाधान सोचना है और अवसर नवाचारी समाधानों को सुझाता है। यह किस तरह के सोच का उदाहरण है? यानी अपसारी सोच, अभिसरण सोच, नकारात्मक सोच या तर्कहीन सोच। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये। ऑप्शन ये हो जाएगा अपसारी सोच। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच समझता स्थापित करना होता है, या विषय सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे विद्यार्थी उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास कर पाए। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा उदाहरणाओं को एक तरीके से पढ़ना जिसमें कि विभिन्न उपधारणाओं और अवधारणाओं को संबंध स्थापित हो सके। और डी ऑप्शन हमारा है ज्ञान के दोहराव पर बल देना चाहिए और समझ के लिए उत्कंठा को कम से कम करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबंधता जो है स्थापित करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यह है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन दिया गया है कक्षा के प्रवेश, यानी कक्षा के प्रवेश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियां का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों में अब यहाँ भरना है उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27। तो ये 26 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात जिज्ञासा। अर्थात जिज्ञासा जिसको होगी वो सब कुछ कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 27 देख लेते हैं। तो 27 में दिया गया है विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? तो ऑप्शन दिया है त्रुटियों में प्रतिरूपों की खोज करना, या अधिगम के कमियों के बारे में जानना जिनके कारण त्रुटियां होती हैं, और विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह है विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 देख लेते हैं। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में डॉट भरना है और यहाँ और भरना है को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो यह है योग्यता का सत्य मत प्रदर्शन अभिमुख लक्ष्य है, और ऑप्शन भी है योग्यता का बार्धिक मत महारत अभिमुखी लक्ष्य है, और योग्यता जो है सत्य का मत
असफलता परिहारी लक्ष्य है, अथवा ऑप्शन डी देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी में ये योग्यता का वार्षिक मत असफलता यानी स्वीकार लक्ष्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट है 29 देख लेते हैं। भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें दिया गया अत्यधिक दबाव की समस्याओं को सुलझने के अवसरों को बढ़ावा देता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा बी ऑप्शन है, हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। और सी ऑप्शन दिया गया है, अत्यधिक चिंता और जानकारी प्रसंस्करण में सुधार लाती है, या निरस्ता की भावना में समालोचनात्मक चिंतन में सुधार जो है आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और आज का पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है, यानी सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है? तो ऑप्शन दिया गया है, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, विधियां, या बनाना, बोध या अनुकरण करना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी सेकंड और थर्ड दोनों हो जाएगा। तो सेकंड क्या कह रहा है? तो दोस्तों सेकंड जो कह रहा है वो है स्मरणोपकारी विधियां। और एक और कह रहा है, तीसरा जो है, तीसरा दिया गया है यानी बनाना मतलब बोध होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी उत्तर होगा, यानी दूसरा और तीसरा। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।